मैं अपने देशवासियों को नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे देश में, इस भारतवर्ष में राम का राज, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े राजा महाराजा सब यहाँ पर जन्म लिया और अपने ज्ञान से इस भारतवर्ष को चांद तारे लगा दिए। वही इस भारतवर्ष में हमारे कुछ ऐसे दरिंदे हैं, पैदा हुए हैं। मैं पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसके बाद मैंने वीडियो बनाना ही बंद कर दिया था। मैं तो खाली डिस्कवरी एपिसोड, शॉर्ट पिक्चर, ऐसा मैं वीडियो बनाते हैं, बाकी तो मैं ये फालतू वीडियो बनाते नहीं हूँ। लेकिन जब हम सामने हम बच्चों की लाश देख लेते हैं तो मेरा दिल दहल जाता है। हमारे देश में ये दरिंदों ने, ये कुत्ते सारे लोग हैं जिनको ना कानून का खौफ है, ना भारत सरकार का खौफ है। वो अपने मनमानी से इतना घटिया, इतना चुनिंदा धंधा कि शायद अगर कोई सुनेगा तो पैर के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी। मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों और बहनों, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप अपने बच्चों के प्रति सतर्क हो जाइए। अभी नौबत यहाँ तक की आ गई है कि दरिंदे लोग गांव-गांव में, शहर-शहर में फैल चुके हैं। और क्या करते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जैसे 7 साल का बच्चा है, 6 साल का, 8 साल का, जो भी बच्चा पाते हैं, ये कुत्ते उठा लेते हैं और साले धंधे करते हैं और उनकी किडनी क्या क्या पार्ट निकाल के बच्चे को ऐसे मरा छोड़ देते हैं। अब ये घटनाएं हमारे देश में बहुत फैल रही हैं। मैं हरिश्चंद्र अग्निहोत्री, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर, एक छोटा मैं क्रिएटर हूँ। उसके हिसाब से मैं इस चैनल में काम कर रहा हूँ और मैं आज यूट्यूब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यूट्यूब के जितने हमारे जो बड़े प्रेसिडेंट्स होंगे, जितने भी यूट्यूब के जो ऑनर हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज एक ऐसी मीडिया हमारी है जो ऐसा एंटरटेनमेंट अगर कह लूँ तो हमारे संसार के कोने कोने तक ऐसी कोई बात छिपी नहीं है जो विश्व के लोगों तक ना पहुंचती हो। तो मेरे भाइयों, आपके छोटे बच्चे, नौबत यहाँ तक आ गई है कि अपने बच्चों को बहुत संभाल कर, बड़ी सुरक्षा के साथ रखें। हमारा माताओं बहनों से अनुरोध है, देश की सभी माताओं बहनों से, यहाँ तक कि हम संसार की माता बहनों से बात करता हूँ, सभी को मैं सचेत कर देता हूँ। ज़्यादातर हमारे हिंदुस्तान में बहुत कुछ फैला हुआ है, तो आपके अगर बच्चे घर के अंदर दरवाज़ा बंद करके अपने बच्चे को खेलने की अनुमति दें, और दरवाज़ा अगर बंद भी करने के बाद भी आपको एक नज़र बच्चों के तरफ, दरवाजे की तरफ रखना आज के डेट में, आज की इस जनरेशन में बहुत ज़रूरी हो गया है। और याद रखना कि जब दरवाज़ा बंद करते समय कुंडी ऐसी लगाना या ताला ऐसा कुछ भी लगाना तो मजबूत हो। अगर कोई पैर अगर मारे बाहर दरवाजे से तो बिल्कुल खुलना नहीं चाहिए। और या फिर आपका बच्चा अगर किधर जाता है तो आप सारा काम छोड़ दीजिए और पहले अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। अगर तुम्हारा बच्चा आँख से पीछे, अगर हमसे पीछे हो गया है, उसको 10 मिनट हुआ है, 5 मिनट हुआ है, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को तुरंत सब काम छोड़ के पहले अपने बच्चों को जा कर के देखें कि आपका बच्चा खेल रहा है, आपका बच्चा है या बच्चा पड़ोस में गया है, या बच्चा कहाँ गया है, बच्चा किस हालात में, ये देखना हमारे लिए आज बहुत ज़रूरी है।
और अक्सर हमारे गांव में तो छोटे छोटे बच्चे बेचारे कहीं भी खेलते रहते हैं, घर से कम है तो बहुत दूर निकल जाते हैं। कभी खेत, हमारे खेत बड़े बड़े जो है लंबे लंबे स्तर पे होते हैं, वहाँ बच्चे निकल जाते हैं। और बच्चे वहाँ निकलने का मतलब ये है कि आपकी बच्चे की किडनैपिंग, आपकी बच्चे का अपहरण, आपके बच्चे का मौत के घाट उतारना, आपके बच्चे के प्रति हत्या करना, ये ऐसे कुत्ते दरिंदे हमारे देश में पैदा हो गए और हर समय फैले रहते, फैले हैं साले हैं। देश में फैले बहुत सी घटनाएं आ रही हैं। अभी हमारे एक वीडियो आया था हमारे व्हाट्सएप पे, जो मैं देखा है, एक किस गाजीपुर की तरफ किधर वीडियो था कि दरिंदों ने उन मासूम बच्चों को जो है उनका ऑपरेशन कैसे किया, सब निकाल कर लाश छोड़ दिए। वो लाश को जब 4-5 बच्चे का वीडियो मैंने देखा तो मेरा दिल दहल गया। और आखिर हम इस बात को लेके वीडियो बनाने के लिए हम तैयार हो गए। क्यों? ये वीडियो हम जो बना रहे हैं आप तक पहुंचा रहे हैं, हमें कुछ मत करना, हमें शेयर भी मत करना, सब्सक्राइबर भी मत करना। ये वीडियो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी भारत सरकार के लिए, हमारी कानून के लिए, हमारे देशवासियों के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा वीडियो बना रहा हूँ, जो अपने बच्चों को ध्यान दें। क्योंकि अगर बच्चा आपकी आंख से दूर है तो सब काम छोड़ के पहले अपने बच्चे को जो है जाकर देखें आपका बच्चा कैसा है। और बच्चे को जहाँ तक वहाँ तक, अगर स्कूल जाते हैं तो अभी वक्त ऐसा चल रहा है कि अपने बच्चे को कभी भी कहीं भी रास्ता में अकेले ना छोड़ें। क्या अगर बच्चा आपके घर से अकेला चला जाता है तो ये समझ लो कि आपके बच्चा के प्रति खतरा बढ़ रहा है। और इतना बड़ा खतरा है कि एक बार उनके हाथ साले बच्चे ले लेते हैं तो ये दरिंदे बच्चे को मौत के घाट उतार देते हैं। ये लोग तो साले, ये तो ऐसे साले हैं, इनको तो हम गाली देता हूँ तो हमारा वीडियो ख़राब हो जाएगा। और जो सुनेगा वही बोलेगा ये कैसा क्रिएटर है जो गंदी बात बोल रहा है। हमें गंदी बात बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हम भारत नागरिक हैं और इतने तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इतने तो पढ़े हैं कि मैं अपनी भारत की सभ्यता और कानून का लिमिट ये तो हमको पता ही है। तो इसलिए मैं इतना तो मैं बोलूँगा कि इन दरिंदों को सतर्क रहना। ऐसे दरिंदे ऐसे ऐसे रूप में आते हैं, भीख के रूप में आएंगे, एक अच्छा मास्टर के रूप में आएंगे, एक अच्छे गार्जियन रूप में आ जाएंगे, मतलब कोई रूप ये लोग धारण कर लेंगे। ऐसा रूप धारण करते हैं कि हम उन पर शक तक नहीं कर पाते हैं। और उनके हाथ में 2 ही चीज़ रहती है, बच्चे को तुम्हारे जहाँ घर से उठाएंगे और जहाँ थोड़ा चलेंगे ऐसे उनके पास पता नहीं क्या केमिकल्स रहते हैं, क्या ऐसा रुमाल रहता है, बच्चे पे फिराए, बच्चा बेहोश, जो बेहोश बच्चा हुआ समझ लो कि बच्चा आपके हाथ से निकल गया। और ये कुत्ते एक एक बच्चे के पता नहीं भगवान ने क्या करते, कैसे ये लोग बच्चे को जो है इनको कैसा, कौन साला रंडी का ऐसा भड़वा पैदा हुआ जो ऐसा जो है। हमको तो गाली नहीं देना चाहिए लेकिन फिर भी गुस्सा मारे गाली निकल जाती है, मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसे कुत्ते लोग दरिंदे पड़े हुए हैं जो ये पैसों के प्रति बच्चों को जो है ज़िंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर रहे हैं, हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे कुत्तों के प्रति मैं तो यही बोलूँगा, हमारी भारत सरकार से अनुरोध है और जितने हमारे भारत के अंदर राज्यों में सीएम हैं, हमारा हर सीएम से गुजारिश है, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। सारे मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कि हमारा सीएम से आदरणीय सीएम साहब, हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये हमारे बच्चों की जान को बचाइए और कुछ ऐसा एक कानून बनाइए, इतना हार्ड कानून बनाइए कि अगर ये पकड़े जाएं तो सिर्फ इनका इनकाउंटर होना चाहिए और कुछ नहीं, खाली इनकाउंटर होना चाहिए। तो हम प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं, हम सीएम से अनुरोध करते हैं, हम जिलों के कलेक्टरों से अनुरोध करते हैं, हम मजिस्ट्रेट से, अधिकारी से, सबसे अनुरोध करते हैं कि इन घटनाओं को बचाने में मदद करें। हमारे देश के जो भी गरीब हैं, अमीर हैं, जो भी हैं, सबके बच्चे तो सबके बच्चे होते हैं, बच्चे सबके प्यारे होते। इन बच्चों की जान बचाने की कोशिश करें, हमारा यही प्रयास है। और फिर मैं एक बार कहता हूँ कि आप अपने बच्चों की सुरक्षा बहुत कठोरता से कीजिए। आपके बच्चा की सुरक्षा इतनी कठोरता से कीजिए कि अगर स्कूल गांव में है, गांव से दूर है, तो बच्चे को अपने साथ लेके जाइए। बच्चे को हमेशा लाने के लिए भी साथ लेके जाइए।
बच्चे की छुट्टी अगर 4 बजे होती है तो 1 घंटा आधा घंटा पहले पहुंचिए। और अगर बच्चा आपका खेलने गया है, आधा घंटा हो गया है, 20 मिनट हो गया है, तो सब काम छोड़ के तुरंत अपने बच्चा तरफ ध्यान दीजिए। क्योंकि हमारे देश में ऐसे दरिंदे हो गए हैं जो बच्चों का सौदा करते हैं, बच्चे को पकड़ते हैं, बेहोश करके लेके जाते हैं और बच्चों के पार्ट निकाल लेते हैं, बच्चे किडनी निकाल लेते हैं और बच्चों को ऐसे मरा छोड़ देते हैं। और ऐसे बहुत से ये सारे काले जो धंधे हैं, ये काले जो कानून के धंधे जो बनाए रखे हैं और खुद की कानून बना के जो कर रहे हैं, काले कानून है जो खुद की बनाते हैं, संविधान नहीं करता है। इनको अगर पुलिस डिपार्टमेंट अगर पकड़ लेवे तो इनको तो इनकाउंटर कर देगा। ये खुद अपनी कानून बनाते हैं, इस कानून से कुछ मतलब नहीं रखते हैं। ये ऐसे अपने काले कानून बनाते हैं कि हमारी भारत सरकार को भी पता नहीं चलता है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि इनकी ऐसे कानूनों को अपनी इंडियन कानून के हाथ में देने का, और जब इन लोग के ऊपर खड़ा डंडा खड़ा लठ जब चलेगा तब इनकी खुद ही कानून की बर्बादी होगी, इनकी बर्बादी होनी चाहिए। और कैसे कैसे करके बच्चों को बचाना चाहिए, यही हमने वीडियो बनाया कि हमारे जो बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, इन सब को बचाना हमारे गार्जियनों का काम है। और हम पब्लिक से भी अनुरोध करते हैं कि अगर छोटे छोटे बच्चे आपको कहीं भी अगर मिलते हैं तो उन बच्चों को साथ दें, उनको समझाएं और उनको घर तक रास्ता दिखाएं। अगर बच्चे से पूछे भाई तू किधर से आया, इतना लंबा क्यों खेल रहा है, अगर बच्चा बोलता है कि अंकल मैं बाजू में रहता हूँ, तो उसको हक बनता है कि उसको कैसा करके उसको समझा के उसको घर तक पहुँचाएँ। क्योंकि वैसे तो हम सबकी जिम्मेदारी है बच्चे को, कहीं भी बच्चे खेलते हैं, बच्चे तो खेलते रहते हैं, तो बच्चे हैं बेचारे, उनको क्या पता है। लेकिन हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा बच्चा खेल रहे हैं, 3-4 बच्चे खेले, एक बच्चा खेला, कोई भी एक ऐसा इंसान खड़ा है, अगर वो बच्चे तरफ बार बार अगर देख रहा है तो हमारा हक यही बनता है कि सबसे पहले उस पर जो है उसके पास जाएं, उसको पकड़ें और सबसे पहले पूछें कि तू बच्चों को क्यों देख रहा है, तू क्या काम करता है, उसकी पूरी डिटेल उसकी लें और उसको पुलिस स्टेशन तक ले जाना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ शक होता है तो बगैर पुलिस स्टेशन ले जाए उसको छोड़ना नहीं जरा भाई। क्योंकि अगर वो बच्चे तरफ देखता है, बच्चे गलत नज़र से देख रहा है, हर समय बच्चे तरफ ध्यान दे रहा है और बच्चे कुछ उसकी तरफ जा रहा है और बच्चे कुछ खिला रहा है पिला रहा है, तो मेरा हक बनता है, भले वो कोई भी हो, उसको पूछना हम सबका काम। कि उस समय कोई बच्चे का नहीं बेचारा साथ देने वाला रहता है, उस समय सिर्फ हम जैसी जनता रहती है। और हमारा जनता से अनुरोध है कि जब कोई बच्चे को ऐसा दे तो प्लीज़ प्लीज़ उस बच्चे के तरफ ध्यान दें और पूछे भाई तुम कौन है और क्यों ऐसी चीज़ इसको दे रहा है और वो क्या चीज़ दे रहा है, उस पर नज़र डालना, अमल करना हम सबका बहुत ज़रूरी काम है। क्योंकि हम जनता हैं और हमारे ही बच्चे अगर हमसे पिछड़ जाते हैं या खेलते खेलते कहीं बेचारे अगर नहीं घर आ पाते हैं, माताएं ढूंढती रहती हैं, पिता ढूंढते रहते हैं, अगर हमें मिल गया है तो हम अपने बच्चों के साथ दूसरे बच्चों को उनके घर तक पहुंचाना हमारा काम है। तो सतर्क रहिए दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आजकल हमारे देश में ऐसी घटनाएं बहुत घट रही हैं और अपने बच्चों को बहुत संभाल के रखें, सतर्कता से रखें। और कोई बच्चा, और हमारे बच्चों से अनुरोध है, हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे स्टूडेंट से अनुरोध है कि प्यारे बच्चों, कोई भी तुमको ऐसा अंकल मिलता है या आपको टॉफ़ी देता है या आपको पैसा देता है या आपको बोलता चलो हम घुमा के लाए आपको, तो हमारा हर बच्चे से एक ही प्रार्थना है, एक ही विनती है कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम किसी अनजान आदमी के साथ कभी भी घूमने मत जाना। अगर कोई तुमको त्रास देता है, कोई तुमको दुख तकलीफ़ देता है, ज़बरदस्ती करता है, तो चिल्ला देना, चिल्लाना। और जब चिल्लाओगे तो बहुत शरीफ अंकल आपके प्रति आ जाएंगे, आपको से पूछेंगे बच्चे क्या हुआ, तो उस आदमी की पूरी डिटेल आप बता देना कि हमको ऐसे ऐसे टाफ़ी दे रहा था, हम टाफ़ी नहीं ले पा रहे थे और हमको पकड़ने की कोशिश किया या धमका रहा था और हमने चिल्लाया, आपका मैंने सपोर्ट लिया। और बच्चा खुद बताएगा कि मैं फली फली जगह से रहता हूँ या फली जगह हमारा स्कूल है, फली जगह से आया हूँ, तो हमारा कृपा कर पे उस बच्चा तक घर तक पहुँचाना हम सब लोग का काम है।
ये हमारी आपसे विनती है। यही से अपना वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जय महाराज, जय हिंद।